अस्सलाम बहन भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलों का हल करे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह पाक सारे मरीजों को सेहत अता फरमाए, आमीन। कैसे हैं आप बहन भाइयों? आपकी बहन नाबिया भी खैर खैरियत से है और उसकी मम्मा भी ठीक ठाक है और उम्मीद करती हूँ कि हमारे बहन भाई जो मेरा ब्लॉग देखते हैं वो भी खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनाबिया अवान व्लॉग्स। ठीक है, कैसे हैं? हमारे चैनल पे जो भी न्यू आने वाले हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और बेल के आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि अब मेरे हर आने वाले न्यू ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिलता रहे। ठीक है, और आज का ब्लॉग मैंने अब सुबह उठ गई थी, मैंने मुंह धो लिया है और मैंने अब नाश्ता करने लगी थी। तो आज मैं दरअसल ना इसलिए मेरा लेट नाश्ता होता है क्योंकि मैं सुबह 5 बजे व्लॉग जो है ना अपना अपलोड करके तो 5 बजे मैं सोई हूँ, तो फिर इसलिए मुझे जो है ना मैं लेट उठती हूँ। तो 9 बजे 10 बजे इस तरह से काफ़ी लेट उठती हूँ, तो फिर मैं नाश्ता उस टाइम ही करती हूँ, फिर साथ ही उस टाइम व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। तो आज भी ऐसा ही है कि सुबह 5 बजे मैं व्लॉग जो है अपलोड करने के बाद ना तो मैं सोई हूँ, तो फिर मम्मा ने मुझे उठाना था। मैंने कहा मम्मा ने आप कहना कि नाश्ता करो, उठ जाओ बेटा, तो मैं फिर खुद ही उठ गई। तो मैंने भी साथ ही जो है ना मेरा व्लॉग शुरू हो जाता है फिर जब मैं उठती हूँ। तो अब मैं मम्मा से पूछती हैं कि मम्मा आज हमें किस चीज़ का नाश्ता करवा रही है। मैं किचन में आ गई चलते चलते बातें आपसे करते करते। तो मम्मा आप क्या कर रही हैं? मैं दूध गर्म किया। अच्छा मम्मा दूध किया मैंने, ये अच्छा दूध गर्म कर रही थी, आप उबाल रही थी। अच्छा बहन भाइयों को सलाम कर दे मम्मा। आप भी अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, आप खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलों को आसान करे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सब आमीन आमीन। सबको बीमारों को जो हॉस्पिटलों में घरों में उनको शफा दे, सबकी रोटी रोजी में अल्लाह ताला इज़ाफ़ा करे, आमीन आमीन। मेरे सब बहन भाइयों को अल्लाह खुश रखे आमीन। और इसी तरह हमारा ब्लॉग देखते रहे और मुस्कुराते रहे और हमने ना खुश आमदिया में अप्रिशिएट करते रहे। आपकी मम्मा आप नाश्ता किससे करवाएंगी? आज मैं स्पेशल कराऊंगी। अच्छा देखना मैं क्या करवाएंगी बताएं तो सही। बहुत शदीद वाली मम्मा भूख लग रही है, जाके देखना तुम क्या करवा रही। चलो फिर मैं बैठती हूँ जाके 10 चले देखते हैं गाइस मम्मा अब किस चीज़ का नाश्ता करवाती हैं हमें। ठीक है, तो गाइस देखते हैं मम्मा किस चीज़ का नाश्ता करवाती हैं। मम्मा कह रही है सरप्राइज़ है, कुछ अच्छा ही आज लगता है करवाएंगी मम्मा। देखते हैं ना क्या करवाती हैं नाश्ता किस चीज़ से। आज क्या है मम्मा नाश्ते में? बड़ी शदीद भूख लग रही है। मैं जिस तरह मेरा डायलॉग ही बन गया है जैसे ना वो तकिया गुलाम बन गया है रोज़ मेरे ना पेट में उछल कूद बाकी कर रहे होते हैं वो चूहे बिल्लियाँ सब, जो है भूख इतनी शदीद वाली मुझे गाइस लगी थी। वाह क्या बात है गाइस, आज तो मम्मा ने नान चने, वाह जी वाह, तो यमी यमी का नाश्ते का मूड है आज तो। वाह जी वाह, बड़ा अच्छा नान चने का नाश्ता, क्या बात है। ये देखे गाइस, ये देखे मैंने कहा रोज नान, सॉरी चने नान। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मम्मा वो प्लेट लाती तो वो प्लेट भूल गई मम्मा, प्लेट लाई नहीं है गाइस जिसमें चने डाल के खाने, तो वो लाई नहीं है मम्मा, भूल गई। चले कोई बात नहीं, बंदा भूल ही जाता है। तो चलें बिस्मिल्लाह करके नान तो ओपन करें। वाह मम्मा आज तो सही वाला अच्छे वाला सरप्राइज़ आपने मुझे दिया है ना कि आज तो यमी यमी नान चने का नाश्ता करवा रही हैं आप मुझे। मम्मा आप एक और चाबी देना, ये तो लादा से भी है ना, तो मुझे एक और भी देना। ये ऊपर देनी? अच्छा लादा से रखनी है, ठीक है चल। तो ना ये देखिए गाइस मैंने एक नान ले लिया है, साथ में चने भी डाल लेती हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि तो गाइस ये मैंने ना डाल लिए हैं नान चने। ये देखें आज तो बड़ा मम्मा हैवी वाला नाश्ता करवा रही हैं, यमी यमी सा बड़े नान। हाय हाय गाइस गरम भी हैं बहुत ज़्यादा हाय हाय बहुत गरम है, ये गरम बहुत ज़्यादा है। मम्मा ने अभी मंगवाए हैं मम्मा आपने? जी मैंने कर किया था थोड़ी देर पहले नाश्ता। ये बहुत गर्म है गाइस, चने भी पता नहीं खाती हूँ वो भी गर्म ही होंगे, सारी बात है। नान बहुत ज़्यादा गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वही गरम बहुत ज़्यादा है, चने भी और नान भी बहुत गरम है। और मम्मा आज तो मज़ा आ गया, नाश्ता सही हाँ जी, करवा दिया आपने, बड़ा मज़े 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 का। हाँ, चलो मजेदार मजेदार। क्या आप बात करनी है कोई? मम्मा बात करना चाह रही हैं भैया बहन भाइयों से। तो घर का ही करते हैं नाश्ता, घर में पराठे चटनी बनाते हैं, सालन होता है या कभी अंडा होता है, कर हाँ जी, देते हैं। हाँ जी। आज मैंने कहा ना भैया को बाहर के कराते, मेरा दिल कर रहा था। अच्छा, है गाइस, बड़ा मज़ा आ रहा है नाश्ते का। मैं नाश्ता कर लूँ। दरअसल मैं गाइस आप सब कहेंगे कि ये जो है ना अकेली नाश्ता कर रही होती है, मम्मा के साथ नहीं करती, मम्मा भूखी नहीं रहती, हम मम्मा को भी खिलाते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। बात ये है कि गाइस मैंने आपको पानी के 5 बजे में व्लॉग अपलोड करके सोई हूँ, उसकी एडिटिंग करके, ठीक है। मैं लेट उठती हूँ, मैं बहन भाई बाकी भी और मम्मा भी सारे जो है ना वो जल्दी नाश्ता कर लेते हैं। मेरा 9 बजे उठूँ तो 9 बजे, 10 बजे उठूँ तो 10 बजे मेरा नाश्ता होता है। तभी फिर मैं आपके लिए उसी वक्त साथ ही मुँह हाथ धोती हूँ, फ्रेश होती हूँ और जो है ना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो तभी मैं फिर चाय भी पीती हूँ और सारा मेरा नाश्ता मेरी रूटीन के मुताबिक इस तरह से होता है। मैं लेट उठती हूँ, जारी बात है, लेट सोती हूँ सुबह। तो मम्मा जो है, मम्मा और बाकी बहन भाई जो है वो अपने टाइम से जिस तरह उन्होंने करना होता है तो वो कर लेते हैं। मम्मा भी कर लेती हैं जल्दी नाश्ता। तो नमाज के बाद फ़ौरन, मुझे नमाज के बाद ना मेरे बहन भाइयों, मुझे मेरे बच्चों, मुझे तो नमाज के बाद ना फ़ौरन कुरान पाक की तिलावत करने के बाद मुझे ना भूख लग जाती है। मैं तो कर लेती हूँ, ये सोई होती है, इसने वीडियो जो अपनी करानी होती है, अपलोड करनी होती है, तो इसलिए ये देर से उठती है। फिर नहीं मैं इसको कहती नहीं, टाइम रूटीन तुम्हारी खराब हो जाती है। हाँ जी, ऐसे ही ऐसे है। करो नाश्ता, फिर दोपहर को और शाम को भी तुम्हारे भूख नहीं लगती फिर तुम्हें। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है मम्मा। रहती है। मम्मा सही कह रही हैं गाइस। बस ये हमारी रूटीन होती है, हम फिर आपसे शेयर करते हैं। ये चाय पी लेगी ना, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या हमारा मौसम है। हाँ जी, ये क्या हमने आज का व्लॉग का, हाँ, टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है, ये नाश्ता कर ले। हाँ जी। चले गाइस, मैं अब आपको नाश्ता करने के बाद मिलती हूँ। फिर आपको मैं और मम्मा, मैं चाय पीऊँगी ना, फिर मैं आपको बताऊँगी, मैं और मम्मा बताएंगे मिलके कि आज के व्लॉग का क्या सीन है और क्या बना रहे हैं। गाइस, मैंने नाश्ता कर लिया था, अब मैं चाय पीने लगी हूँ। मेरी चाय बन रही है, ये देखिए मेरी चाय बन रही है, ठीक है। और अब मैं नाश्ता कर लिया है तो मैंने कहा चल चाय पी लेती हूँ बना के। तो अब ये देख सकते हैं कि चाय मेरी पक रही है। तो अब चाय बन गई है, बल्कि थोड़ी सी और पका लेती हूँ मैं। तो फिर इसके बाद जो है ना मैं मेरे कप में डालूंगी, फिर मैं आपकी बहन चाय पिएगी, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। मैंने कहा था ना मैं आज के व्लॉग का सीन मैं और मम्मा आपको बताएंगे कि क्या आज का व्लॉग का सीन क्या है, किस टॉपिक पे, किस मुद्दे पे बन रहा है, ठीक है। चले अब मैं पहले कप में डाल लूँ, फिर मैं वहाँ जाकर टेबल पे सोफे पे बैठती हूँ, टेबल पे रखती हूँ कप और फिर पीती हूँ। फिर मम्मा भी बैठती हैं, अब मिल के हम जो है ना आपको फिर मैं बताती हूँ कि भाई क्या सीन है, ठीक है। पहले अब मैं कप में डाल लेती हूँ चाय, क्योंकि चाय तो काफ़ी ये देखे पक गई है। तो अब मैं डालती हूँ कप में, ये देखिए मैं कप में डालती हूँ, इसमें पानी है थोड़ा सा। चलो जी, चलो ये देखिए आप बहन की चाय रेडी है। वाह, मैं चाय पीती हूँ, ठीक है। फिर आपको मैं बताती हूँ अब कि आज के व्लॉग का क्या सीन है, ठीक है। अच्छा, पहले थोड़ी सी ना चाय से पहले मैं पानी पीती हूँ, तो पानी पी लूँ पहले मैं, ठीक है। चाय से पहले थोड़ा सा पानी, मैंने नाश्ता किया ना तो मैं गाइस पिया है पानी, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा लग जाती है प्यास। और वैसे भी एक आदत बन गई है मेरी कि चाय से पहले मैं ना पानी ज़रूर पीती हूँ थोड़ा सा, फिर चाय पीती हूँ। वैसे समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। क्योंकि चाय थोड़ी गर्म भी है। तो अब मम्मा भी आती हैं ना, मम्मा शायद वो किचन में कोई काम करने लग गई होंगी, किसी काम में लगे। मेरी मम्मा फारग नहीं गाइस बैठती, कोई ना कोई काम करती ही रहती हैं, कोई ना कोई काम में लगी रहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी यार, तुमने इतनी जल्दी चाय बना दी है।
वाह, अब तो बड़ी तेज हो गई है। हाँ जी मैंने बना ली है। हाँ जी, चाय बना ली है। हाँ जी। वाह भाई, नाबिया तो बड़ी तेज हो गई है, अब फटाफट ही बनाने लग गई है गाइस। देखिए ये देखिए मैंने चाय बना भी ली। नहीं है ना इसने। हाँ जी। ये भी बात है, इसको इस वक्त होता है कि नाश्ता करके फटाफट चाय चाय पी पीनी है। ये हो जाती हाँ है। जी। चले तुम चाय पियो। हाँ जी मैं ये चाय पीती हूँ गाइस, मेरी चाय है। तो मम्मा बता दें आप आज के व्लॉग का सीन भी हम बता देते हैं कि आज के व्लॉग का सीन क्या है। हाँ, पहले आप बताए ना, आपको चले, हमारी बता सिस्टर देते। ने हाँ कमेंट किया था। हाँ जी मैं बता देती हूँ, चलें गाइस। आज के व्लॉग का ये सीन है कि हमारी एक सिस्टर है, तो उनका नाम सानिया मम्मा, हाँ सानिया वसीम नाम है। तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की है कि आप वो जो गोल तकिया, गाँव तकिया भी शायद कुछ लोग कहते हैं उसको, तो उस पे ना और बहुत सारे वो जो तकिए हैं ना, सराने वगैरह होते हैं, उन पे व्लॉग बनाएं कि बताएं कि वो कॉटन के बेस्ट रहते हैं या फोम के बेस्ट रहते हैं। यही पूछा है ना मम्मा? हाँ जी, मैं और बहुत बताती सारे हूँ। बहन भाइयों ने वैसे रिक्वेस्ट की थी, तो वो मेरी बहन ने, उन्होंने सिस्टर ने भी रिक्वेस्ट कर दी, कमेंट किया, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। तो चलो मैंने कहा कि आप सबकी रिक्वेस्ट पे ना एक व्लॉग बना ही देती है आपकी बहन। आपकी बहन आपके लिए हाजिर है, आप जैसा व्लॉग चाहेंगे, आप अपनी आंटी आपके लिए और आपकी बहन नाबिया और आपकी आंटी हम दोनों हाजिर है। जैसा आप पसंद करते हैं व्लॉग बताएं हमें कमेंट करके, हम वैसा ही व्लॉग आपके लिए बनाएंगे, ठीक है ना? जैसा आप पसंद करते हैं हमें कमेंट करके बताएं, हम वैसा ही व्लॉग आपके लिए इंशाल्लाह हम पूरी, मैं और मेरी मम्मा अपनी तरफ से अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। और आप जो है, आप अपने प्यार मोहब्बत हमें इस तरह ही दिखाएं, कि इस तरह से दिखाएं कि हमें सपोर्ट करें। आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। चैनल को लाइक कर दिया करें, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, ठीक है? तो आज इसी तरह ना मम्मा हाँ जी, सारी इन्फॉर्मेशन देंगी। मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। मम्मा थोड़ा सा ना दूर हाँ ऐसे जी, रखें। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपने बहन भाइयों को दूंगी। अगर हमारे इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो तो हमें और की चाहिए, हाँ हमें जी। कितनी खुशी होगी। हम हाँ जी। इतनी खुशी से, इतनी बड़ी हमें खुशी हो जाएगी हाँ कि जी। हमारे व्लॉग बनाने से आपको फ़ायदा हाँ हुआ जी। है। और मैं इन फ़ायदे के लिए चीज़ें जो बताऊंगी जी। ना, दिखाऊंगी, तो वो आप ज़रूर देखें हमारा, जी, जी। और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें हाँ हमें, जी, जी, ठीक जी, है? अब ऐसे ये आप ये चाय पी रही है, मैं और काम करने लगी हाँ हूँ, जी, ये तो फिर उसके बाद हम आपको ना ये सारा दिखाएंगे, सारा ये हम बना के जब दिखाएंगे। गाइज आप हमें कमेंट करके रिक्वेस्ट करते हैं, हाँ या जी। कुछ भी कमेंट करके कहते हैं कि इस पे आप व्लॉग सिस्टर बनाएं, आंटी आप इस तरह से व्लॉग बनाएं, इस टॉपिक पे बनाएं, या हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे, तो आपने हमें इतना प्यार करते हैं, मुझे और मम्मा को आपने इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना यानी कि कुछ समझा आपने, हमें अच्छा समझा, तो आपने हमसे पूछा ना, तो हमें बहुत खुशी होती है। हमारा जो, मेरा और मम्मा का जो ना हौसला यहाँ से बढ़कर यहाँ हो जाता है माशाल्लाह से। इतनी हमें खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के, और आप जिस तरह से हमें रिक्वेस्ट करती हैं, आप हमसे पूछते हैं, आप बहन भाई के इस तरह व्लॉग बनाएं, सिस्टर इस तरह बनाएं, तो यकीन माने मेरा और मम्मा का हौसला, हमें सिर्फ यही हौसला आपका चाहिए कि आप हमारी हौसला अफजाई करें। जो भी व्लॉग मैं और मम्मा बनाएं, आपका हौसला अफजाई का हमें चाहिए कि आप हमें ना कमेंट करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमें हमारा, मेरे और मम्मा का हौसला अफजाई हो जाएगी कि हमें हमारा हौसला जो है यहाँ से, यहाँ साडा खून जरा इत्थे है ना, वो वध के इत्थे पहुँच जाता है। तो इसलिए हमें बहुत खुशी होती है जब आप लोग इस तरह करते हैं, अपनी प्यार मोहब्बत इस तरीके से हमें दिखाते हैं, ठीक है? और हमारे व्लॉग को पसंद करते हैं। तो चले, अब आपकी बहन थोड़ी चाय ठंडी हो गई है, तो मैं एक सिप लेती हूँ, तो नॉर्मल हो गई है, आपको पता है, वरना एक दफ़ा तो व्लॉग में मैंने चाय गरम गरम मम्मा पी है, तो मैंने ना इस बार ही जल्दी कितनी होती है, फटाफट पी लूँ चाय बस। चाय चले बहुत अब खुशी गाइज, होती है। हाँ जी, चाय मुझे बहुत पसंद है गाइज। मम्मा जो है सर्दियों में ज़्यादा शौक से पीती हैं, गर्मियों में मम्मा नहीं पीती चाय। ये हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, कोई सभी मौसम में, यानी कि 12 महीने चलती है चाय, किसी को बहुत पसंद है और किसी को, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर्दियों में ही पीता है, गर्मियों में नहीं पीता। हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है? तो चले, अब मैं और मम्मा जो है ना, फिर आपको हम बताते हैं व्लॉग जो इस पे बनाना है सारा तकिए का। इंशाल्लाह सारे बहन भाइयों को जो है ना आज पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और मम्मा सबको, अपने बच्चों को बताएंगी खुल के, है ना? ऐसी है ना, हाँ मम्मा जी, सारा सारा बताएंगी कि अभी कौन से तकिए तफसीलन बताएंगी आज फुल व्लॉग। इसीलिए हम आप पे देखे बहन भाइयों बना रहे हैं कि तकिए कौन से बेस्ट हैं, कौन से नहीं बेस्ट हैं, और उनको यूज़, हाँ ये भी पूछा किस तरह यूज़ करें। चलो, यूज़ करने का भी मम्मा और मैं आपको तरीका बता देंगे, ठीक है ना? तो अब बस मैं चाय पी लूँ तो फिर बता।
अच्छा गाइस, मैंने चाय पी ली थी और नाश्ता मेरा कंप्लीट हो गया और मम्मा ने भी घर के काम कंप्लीट कर लिए। मम्मा ने नाश्ते के बर्तन भी धो लिए हैं। और जो आज का व्लॉग है हमारा, जो सिस्टर सानिया वसीम, जो मेरी बहन में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी, और भी बहुत सारे बहन भाई जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट पे वो बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि हमें बताएं ये जो है ना गोल गाँव तकिया जो है या वो सराहने वगैरह वो कॉटन के बेहतर होते हैं या फोम वगैरह के, ठीक है। तो आप लोगों की जो है ना इतने ज़्यादा कमेंट और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे आपकी बहन नाबिया और आपकी आंटी जो है मिलकर आज ये व्लॉग बना रहे हैं। तो हाँ, तो जो आप देख रहे हैं ना मेरा व्लॉग, तो आपने स्किप कर करके नहीं देखना, आप ही का इसमें फ़ायदा है कि मेरी मम्मा जो भी आज बात बताएंगी इस सराहनों के मुतालिक तकियों के, वो आप ही का ही फ़ायदा है कि काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन हासिल होगी इस बात से। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और लाइक करना है, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना है चैनल को, और ठीक है, और आगे शेयर करना है आपने, ठीक है। और जो है ना स्किप कर करके कोई मेरा बहन भाई वीडियो ना देखा करे। तो आपने अगर फुल एंजॉय करना होता है या इस तरह की जिस तरह से मेरा और मेरी मम्मा मिलके बनाते हैं आपके लिए एंजॉयफुल वीडियो एंजॉय करना होता है, या फिर आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन वाली कोई वीडियो बनाते हैं, तो उसको फुल देखा करें एंड तक, स्किप कर करके मत देखा करें, ठीक है। तो मेरे बहन भाई, तो आप ही का इसमें फ़ायदा है कि आपके लिए तो जो हम इंजॉय वाली बनाते हैं वो इंजॉय वाली हो जाती है। आप ही का फ़ायदा है कि आप खूब इंजॉय कर लेते हैं ब्लॉग देख के मेरे, और जो इन्फॉर्मेशन वाली है वो आप ही का फ़ायदा है कि आपको ही इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा ही होगा, आपको कुछ आपके इल्म में इजाफा ही होगा ना। तो चलें, अब मैं और मम्मा शुरू करते हैं। जिस मेरी बहन को मेरे बहन भाइयों को रिक्वेस्ट थी, वो कमेंट कर रहे थे कि तकियों के बारे में बताएं, जिस शाहकार का इंतज़ार था वो आ गया है, शाहकार जिस शाहकार का इंतजार था आपको वो आ गया, शाहकार व्लॉग आ गया जी। अब मम्मा बताती हैं। मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल लेडी जो है ना एक मेरे साथ होती है ना व्लॉग में, आप देखते हैं मेरी मम्मा, वो आपको बताएंगी माशाल्लाह से, वो सही गाइड करेंगी माशाल्लाह और सही बताएंगी सारी इन्फॉर्मेशन। चले मैं मम्मा की तरफ कैमरा करती हूँ तो मम्मा आपको बताती हैं सारे तकियों के बारे में। चले मम्मा अब आप बताएं। बहन भाई, आपने ना मेरी बहन ने, मेरी बेटी ने नाबिया को, मेरी बेटी को कहा था, रिक्वेस्ट की कि भी आपको कमेंट किया था कि मुझे बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई है इस बात की कि आपने ना कमेंट करके आपने पूछना चाहिए, आप ही के लिए तो हम लोग बनाते हैं। तो रुईका पूछा था कि कौन सी अच्छी होती है, या आप फोम के ये तकिए वगैरह, तकिए और ये तकिए जो होते हैं बनाते हैं, या गद्दियाँ वगैरह या कुछ, कौन सी अच्छी होती है। तो मैं आपको ये अपना मशवरा है, आगे शायद आपको पसंद आए ना, ये आपकी मर्जी है, हम अपना मशवरा दे रहे हैं कि भी ये जो गोल तकिया है ना, कभी भी किसी भी दुकान पे किसी भी उसका आप ब्रांड का देख लें तो कभी भी ये आपको ना एक पीस नहीं मिलेगा। ये इसी तरह कपड़े की तरह फोम बारीक होता है, उसके अंदर उन्होंने वो ना भरा होता कचरा भर के तो के साथ जोड़ देते हैं जी। तो बाद में बच्चों वाले घरों में तो बिल्कुल ही नहीं सही रहता। हाँ, ये बात मैंने बिल्कुल सही की है। वो बच्चे जो होते हैं ऐसे खींचते हैं तो सारा ये सही कह रही है, निकलना शुरू हो जाते हैं पीस, इतने कचरे जैसे कचरा किया होता है। हाँ जी, हम ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो वो इस्तेमाल नहीं बेटा करते। हमने ये देखे, हम बोलते कि हमने ये बनाया है ना अपने लिए। ये नाबिया कहती है कि मैंने एक्टिंग करनी होती है तो मेरे कमर में दर्द होता है, तो मुझे इस तरह एक बड़ा सारा, छोटे बनाते हैं लोग लेकिन मैंने इसके लिए बड़ा सारा बनाया है। तो मैंने ना ये हमारे घर में देसी रुई थी तो हमने कुछ और डाल दी, और कुछ ये देसी रुई भी बहुत अच्छी होती है लेकिन आजकल बहुत महंगी होती है। हम कौन सा इतने गरीब लोग हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं ना, तो हम इसलिए मैंने ना वो पोलिस्टर की रुई ली है, वो कभी भी टूटती नहीं है। ओह यार ये कितनी औसम है यार। तो हम उससे बनते हैं ये। हाँ जी, पोलिस्टर की रुई सबसे ऐसे सही कह रही हैं पड़ जाती है, तो हम फिर ना वही लेते हैं, मैं तो वही यूज करती हूँ। हमने मैंने बोलते कि भी देखिए वही बनाया है, नाबिया ब्रांड के भी दिखा दे सकती है, और ये भी मैंने सराना बनाया है ना। हाँ, ये उस दिन पिलो आपके सामने मैंने कॉटन फील की थी, मैंने ब्लॉग बनाया था, तो ये हाँ इतनी जल्दी ये टूटते नहीं। ये है मैंने ना बनाया, और ये गद्दी है, ये फर्सी गद्दी है, ये भी मैंने बनाई है। समझ रहे हो ना? 3-4 साल हो गए हैं। अब जब कुछ बीत गई है ये, तो मैं कहती पेंजे पे जाके पेंजे पे भेजूंगी रुई इसकी, तो वो भी मैं इसको भिजवा के ना अच्छी तरीके से मैं बनाऊंगी जी। तो हम ऐसे ही है, बिल्कुल सही बनाते हैं जी तो जी। हम रजाइयाँ जो बनाते हैं ना बेटा, वो उसका भी मैं तरीका आपको बता दूँ कि अगर बड़ा इतना टांका लगाना चाहिए, इससे ज़्यादा टांका नहीं, लेकिन 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। हाँ जी जी जी, ऐसे ही है, यहाँ ज़्यादा लगाना चाहिए। वो अगर नहीं
बड़ा बड़ा टांका होगा तो वो तो जाहिर बात है दूसरे दिन ही टूट जाएगा रजाई का। सही बात है हम तो 2 साल भी बनवा देते हैं 3 साल, क्योंकि हमारे हम छोटे छोटे टांके लगाते हैं जी। तो जैसा मर्जी कपड़ा वो उसमें बनवा लेते हैं, वो पॉलिस्टर की रुई हाँ बनती जी, है, हाँ जी। पॉलिस्टर की ही रुई बननी चाहिए, हाँ जी तो वो सही रह जाती है, वो गर्म भी बहुत होती है। हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं गाइस मम्मा मेरी, बिल्कुल आपको एक एक बात छोटी से लेके बड़ी तक बारीकी तक आपको गाइड कर रहे हैं। हाँ जी गाइड कर रहे हाँ हैं जी। तो पॉलिस्टर की रजाई इतनी गर्म होती है कि थोड़ी देर के बाद ही इंसान को पसीना आना शुरू हो जाता है, अच्छी होती है वो, गर्म भी रहती है और टूटती भी नहीं रजाई। छोटे छोटे टांके लगा के तो सिलाई करनी चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये फिर वो टूटती भी नहीं है रुई। अगर बड़े बड़े अगर टांके लगाएंगे तो वो तो 1 साल भी नहीं चलती, हर साल बनवाने पे इतनी वो डोरे डाल खेचल करने पे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो हम ऐसा नहीं करते, हम छोटे छोटे टांके लगा के भरते हैं, पॉलिस्टर की रुई से भरते हैं, गद्दियाँ भी, सिराने भी, हर चीज़, तकिए भी, यहाँ तक कि तकिए भी फोम के तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं। तो फोम की जो गद्दियाँ होती हैं छोटी वो तो हम चले ले आते हैं, लेकिन वो भी पिस जाती है थोड़ा सी बाद, लेकिन हम रुई ही इस्तेमाल करते हैं, वो भी पॉलिस्टर की, बाजार से पॉलिस्टर की रुई बड़ी मिल जाती है। जी जी ऐसे सही कह रही हैं मम्मा, गाइस मेरी मम्मा सही कह रही हैं। मैं अब लेकिन अपने घर में ही ये पिंजवा के पिंजे से तो भरती हूँ। मैंने मुझे तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने अपनी बेटी को बता दी है। हाँ जितनी थी मम्मा को गाइस मम्मा ने वो आपसे शेयर कर दी है जितनी मम्मा को थी। मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है जी। और ये शेयर किया, नहीं तो मैंने तो रुई बनवा के तो पिंजे से अपने ये तकिए वगैरह सारे सारे बन दिए थे, जी। लेकिन ये गद्दी एक फट से रह गई थी, टूट गए, जी। तो ये मैंने अब बनवानी है बड़ी, एक और बना लूँगी, ये बना लूँगी, लेकिन बनाएंगे हम रुई से, ये फोम की नहीं है, हम फोम से नहीं बनाते। तो ये गोल तकिया भी ये देखें। हाँ जी हाँ जी मैं दिखा रही हूँ। तो ये बैठ के भी मेरी बेटी दिखा देगी आपको, बेटा बैठ के दिखा। गाइस मम्मा को जितनी इन्फॉर्मेशन थी मेरी मम्मा ने देखे आपके साथ छोटी से लेके बड़ी बारीकी तक शेयर की है, ठीक है। और बाकी जो मेरी बहन पूछ रही थी, अब मैं अब आपको गाइड कर देती हूँ कि अब वो पूछ रही थी ना मेरी बहन के कमेंट में कि आप ये बताएं कि आपका क्या ख्याल है ये गोल तकिए के बारे में, कि ये आपका यानी कि आप कहती कि आप अपने व्यूज़ बताएं, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके बारे में, क्या ख्यालात हैं आपके। तो बहन मैं आपको सिस्टर ये बताऊँ ना कि इसके बारे में मेरे ख्यालात तो बिल्कुल अच्छे हैं, क्योंकि बुरे नहीं हैं। क्योंकि ये देखें कि अगर कोई ज़ईफ़ है यानी कि बूढ़े लोग हैं ना, एज्ड हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है गाँव तकिया जो होता है, ठीक है। तो जी मम्मा कुछ कहना है। टेक लगा के बैठ जाते हैं, वो बैठ हाँ नहीं जी, सकते, उनकी कमर में दर्द होता हाँ है, जी। ज्यादा टाइम उन्होंने बैठना हो तो बस एक तकिया लगा के बैठ। हाँ, जो ज़ईफ़ और बूढ़े होते हैं, मम्मा ने सही कहा है, मैं कहने ही वाली थी तो मम्मा ने कहा कि चले मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं, मम्मा ने बता दिया। तो बात जो मम्मा ने की है वही मैं भी करने लगी थी कि जो बूढ़े ज़ईफ़ लोग होते हैं या बड़े छोटे यंग आजकल के बच्चे जो हैं वो भी जो है ना ये गोल तकिया जो होता है ना, गोल तकिया भी इसको कुछ कहते हैं, कुछ गोल तकिया भी कहते हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मेरा तो इसके बारे में नज़रिया यही है, पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये एक अच्छी चीज़ है कि इसके ना टेक लगा के आरामदाह इंसान इस तरह से बैठ जाता है, बैठ के आरामदाह से काम जो भी करना है। मसलन अगर कोई मेरा भाई या मेरी बहन अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं जिनको कमर में बैक पेन है ख़ास तौर पे, चले मैं ये मिसाल देती हूँ, फिर आपको शायद मैं इजी वे में आपको समझाती हूँ कि जिनको बैक पेन है उनके लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद तकिया है, गोल तकिया जो है। क्योंकि देखिए जिनको बैक पेन है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, कमर का दर्द वगैरह, मेरी बहनें या भाई जो लैपटॉप पे काम करते हैं या कुछ भी बैठ के वाला काम है, तो उनके लिए तो ये देखें ना आप कितना अच्छा ये फ़ायदेमंद तकिया है कि वो इस तरह से टेक लगाएं और आराम से अपने लैपटॉप पे या जो भी वो काम कर रहे हैं आराम से काम कर सकें, उनको बैक पेन भी नहीं होगी। अगर हम इसी तरह में जिस तरह मैं बैठी हुई हूँ, मेरे पीछे गोल तकिया नहीं है, मैं इस तरह बैठी हूँ, तो जिनको बैक पेन है या नहीं भी है बैक पेन, उनके भी देखें ना बैक में पेन होना शुरू हो जाएगी, कमर में दर्द होने लग जाएगी, तो वो अपना काम वो उस तरीके से नहीं कर सकेंगे। तो ना वो उस तरीके से काम नहीं कर सकेंगे, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ना ये गोल तकिया जो है ना ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है कि बड़े हों छोटे हों बड़े हों तो वो इससे ना टेक लगा लेते हैं। लेकिन ये जो है ना ये वो मम्मा बता रही थी, मम्मा आप बताएं कि भाई ये इसमें रुई कॉटन बननी चाहिए या फोम होनी चाहिए? नहीं, पॉलिस्टर की रुई बननी चाहिए। हाँ जी, इसमें पॉलिस्टर की रुई सिस्टर होनी चाहिए और सस्ती भी है। हाँ। उन लोगों के बारे में है कि हाँ जी, भी है। जी। तो ये मम्मा आपको खांसी आ रहा है, पहले पानी पी लें, कोई बात नहीं, आप पानी पी लें, मैं बात कर लेती हूँ गाइस से।
तो ये ना गाइस मम्मा बता रही है ना कि प्लिस्टर की जो है ना रुई वो इसमें गाँव तकिए में डालें ना तो वो एक तो सस्ती भी है, ठीक है, वो एक सस्ती भी है। जिस तरह के हम लोग कौन सा अमीर लोग हैं ज़्यादा या मिडिल क्लास लोग ही हैं, मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ है सभी का ही। तो तो मैं यही आपको बता रही हूँ कि इसमें वो तो प्लिस्टर वाली सस्ती भी है और वो ही इसमें डालनी चाहिए। उससे यह गोंद तकिया जो है ना वो फटेगा भी नहीं आपका, यानी पिसेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, सही रहेगा। तो मेरा और मम्मा का तो यही सजेशन है कि आप प्लिस्टर की उसी की गद्दियों में भी वही प्लिस्टर की रुई जो है वही यूज़ करें या कॉटन जो मम्मा ने बताया आपको से प्लिस्टर भी और जो देसी रुई जो होती है वो तो महंगी है, वो तो महंगी है, तो बहुत महंगी है, हाँ। इसलिए फिर अब कोई यूज नहीं करता। हाँ जी, क्योंकि महंगी हमारी पहुंच से दूर है, वो पहले ही लोग करते थे। हाँ जी, हाँ जी, वो इतनी गर्म नहीं होती जितनी गर्म ये है, प्लिस्टर ज्यादा गर्म है। हाँ जी, हाँ जी, टूटती भी नहीं है, इसलिए फिर अब लोग यही सस्ती भी हाँ जी, सस्ती भी है, मेरी बेटी हम तो यही यूज़ करते हैं, जो जिस तरह आपकी मर्जी करें। हाँ जी, और ये दो तकिए के साथ नाभियाँ जो है बैठती भी है, हाँ जी, दिखा देती है। हाँ जी। मैं इसी के साथ ज़्यादातर ना सिस्टर मोस्टली मैं आपको सब बहन भाई को बताऊँ ना, मैं जब एडिटिंग भी करती हूँ ना या कोई भी काम करती हूँ कोई भी, तो मैं यानी कि मेरी बैक में पेन नहीं होता, अल्लाह पाक का शुक्र है। लेकिन इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है, लेकिन इस तरह का कोई बात नहीं है कि मेरे बैक में पेन होती है तो इसलिए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मेरे बैक में पेन नहीं भी, मेरी कमर में दर्द नहीं भी होता ना, मैं फिर भी यानी कि ना मुझे एक आदत भी हो गई है और कमर में दर्द ना हो तो इस वजह से भी मैं गोंद तकिया ही लगा के एडिटिंग भी करने बैठती हूँ या कोई भी काम करती हूँ, इसी के साथ ही टेक। ये कंफर्टेबल चीज़ है। मैं अगर आपको सिस्टर आप पूछ रही थी ना कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, तो मेरा यही ख्याल है कि बेस्ट चीज़ है कि इससे इंसान जो है ना कमर में दर्द नहीं होता, इंसान का पेन नहीं होता और एक इंसान कंफर्टेबल तरीके से ना टेक लगा के पीछे आराम से सुकून से मज़े से मस्त होकर काम करे, ना कमर में दर्द होगा और ना किसी कोई मसला होगा। मेरा और मेरी मम्मा की जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप सब बहन भाइयों के साथ सिस्टर जो आप भी कमेंट बार बार कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, तो मैंने आपके लिए जो है ना जितनी मेरी मम्मा को और मुझे इन्फॉर्मेशन थी हमने आपके साथ शेयर की है, ठीक है। तो मैं अब आपको इसके साथ केक लगा के भी दिखा देती हूँ कि बैठ के आपने बोला था ना कि आप वो बैठ के भी दिखा दें टेक लगा के भी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए सिस्टर, ये देखिए मैं इस टाइम पे आप ये देख सकती हैं मैंने इस गोंद तकिए के साथ ये देखिए टेक लगाई है और ये देखिए मैं आराम से कंफर्टेबल तरीके से इस टाइम पे इस तरह से बैठ के व्लॉग बना रही हूँ और मुझे बैक में पेन का नहीं वो फील हो रहा कि मेरी कमर में दर्द हो रही है या कुछ आरामदायक तरीके से ये देखे मैं इस तरह से बैठी हुई हूँ। तो ये एक अच्छी चीज़ ही है कि एक अच्छी चीज़ है कि भी इसके साथ तकिए के हम वो लगा लें टेक वगैरह। और हाँ मेरी सिस्टर ने एक ये भी कमेंट में पूछा था कि भी आप ये भी बता दें कि बच्चों के लिए, तो बच्चों की पहुँच से ये दूर रखें। जिस तरह वो कहते हैं ना बात है वो मेडिसिन पे लिखा होता है कि मेडिसिन बच्चों की पहुँच से दूर दवाइयाँ रखें, इसलिए बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साथ। गोल तकिया जो है ना ये भी बच्चों की पहुंच से दूर रखे। गद्दियाँ वगैरह भी, फर्शी कुशन है, सराहने वगैरह, ये सब बच्चों की पहुंच से दूर रखे। वो इसलिए कह रही हूँ कि बच्चे आप बुरा ही ना मना दें कि आप क्या कह रही हैं, हम तो खेलते हैं लेके तकिए वगैरह। नहीं बच्चों, अगर बच्चों को प्यार मोहब्बत से, हर बात मार से नहीं समझाई जा सकती, प्यार से अगर मोहब्बत से समझाई जाए ना तो बच्चे फ़ौरन पिक करते हैं, समझ जाते हैं। तो बच्चों के लिए भी यही उनकी, मैं अगर बड़ी हूँ आप ही हूँ वो मुझे समझते हैं बहन, तो मैं उनको यही कहूँगी बच्चों नहीं ये बच्चों की, और मैं वैसे उनके मम्मा पापा को भी बड़ों को भी यही कहूँगी, बच्चों को भी यही कहूँगी कि गोंद तकिया हो या सराहना कुशन कुछ भी है तो आप कोई और खिलौने टॉयज़ लेके बच्चों खेल लिया करो। मम्मा पापा भी जो है आपके वो भी आपको मना करें, ये जो फिस जाते हैं सराहने पे मम्मा बेचारियाँ जो हैं वो उनको क्यों तंग करते हो बेचारी मम्मा को, कि मम्मा फिर मेहनत करती हैं, वो फिर से नए सिरे से तकिए बनाती हैं, फर्शी गद्दियाँ कुशन गोंद तकिया वगैरह भी वो सारा वो फिर से बेचारी लगी होती हैं कि ये बच्चों ने ऊपर कूद के जंपिंग कर करके जंप कर करके वो सारा फेंस दिया है। अब जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसको फिर से वो उसमें रुई भराओ या फोम वाला ले आओ, पेंजे पे भेजो, पेंजे पे भेजो, फिर कराओ तो वही तो ये ऐसे दोहरा कर देते हैं, डबल कर देते हैं, ऐसे फोल्ड कर देते हैं। उनको डालती है, लेकिन ये है कि ये पुलिस्टर वाली सही रह जाती है। हाँ जी, टूटता नहीं है। हाँ जी, ये ना वो इस तरह से बच्चे तोड़ देते हैं। तो मम्मा बता रही है ना, तो हमारे घर में तो हम बहन भाई इसको फोल्ड शोल्ड करके फोड़ देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। वो अपनी हालत में लगता ही नहीं है कि वो
तकिया है, सराहना है, क्या चीज़ थी वो, उसके 2 टुकड़े किए हुए होते हैं, इसलिए मम्मा को फिर कॉटन दोबारा पंजे से वो रूम पंजा के और वो भरना पड़ता है। तो बस यही बच्चों को मैं यही कहूँगी कि सब आंटियाँ जो है ना, जो भी मैरिड देखती हैं मेरा ब्लॉग, वो यही है कि बस बच्चों को टॉयज़ वगैरह दें या किसी और एक्टिविटी में लगाएं कि वो और एक्टिविटीज़ करें। तो ये तकिए शकिए जो है बच्चों से दूर रखें, ताकि जो भी मेरी आंटियाँ, मेरी आपियाँ या जो भी ब्लॉग देख रही हैं, तो वो उनको यही पता, वो जो है ना, उनको यही है कि मेरी इन्फॉर्मेशन है कि भाई उनके लिए मेहनत से वो बच जाएँ, चलें, कि उनको मेहनत ना करनी पड़े, दोबारा से सराहने ना भरने पड़े। तो ठीक है। और बच्चों आप लोग भी जो है ना, अपनी आप ही का कहना मानो, टॉयज़ वगैरह या कोई और एक्टिविटी किया करो, खेला करो, ये सराहने सुनों की जान छोड़ दे, ये वाले खेल पुराने हो गए हैं अब। अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा अब जब हम लोगों ने भी बचपन में बहुत किया, बहुत सराहने तोड़े हैं, लेकिन अब हम कहते हैं कि हम गलत करते थे, कुछ और ही खेल लेते। ये सराहनों के साथ खेलना या एक दूसरे को सराहने मार मार के तोड़ना, इसमें क्या खेल है कोई? अब बड़े हो गए, अब हम कहते हैं क्या इसमें कोई मज़ा नहीं है, छोटे होते हमने जो किया ऐसे। तो चलें, हर बच्चा ही ऐसे करता है। तो बाकी मैं यही कहूँगी कि जितनी मुझे और मेरी मम्मा को इन्फॉर्मेशन थी सिस्टर, हमने आप सब बहन भाइयों के लिए यार इन्फॉर्मेशन वाला ब्लॉग बना दिया है, ठीक है। तो अब अगर आपको सिस्टर ये हमारा ब्लॉग पसंद आए, तो आपको कोई इससे गाइडलाइन मिली, अगर आपको काफ़ी गाइड मेरी मम्मा ने और मैंने मिलके कर दिया है, ठीक है। अगर आपको कोई गाइड हुई है, आपको कोई हेल्प मिली है मेरे इस ब्लॉग से, तो आपने ज़रूर जो है ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है मेरी बहन ने कि आपको इससे मेरे ब्लॉग से इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है, ठीक है। आपने एक तो कमेंट करके मुझे बताना है ब्लॉग के कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा है कि नहीं। और अगर आप सिस्टर माइंड ना करें, तो आप मुझे, जो सानिया वसीम मेरी सिस्टर कर रही थी कमेंट मुझे, तो आप मुझे अगर माइंड ना करें, बुरा ना मनाएं, तो मुझे सस्पेंस हो रहा था, तो आप मुझे कमेंट में अगर बता दें तो आप किस सिटी से हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। बाकी आप मेरी न्यू सब्सक्राइबर थी, आपको मेरे चैनल पे वेलकम है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी जो है ना इन्फॉर्मेशन हासिल हो गई होगी, ठीक है। और अगर मेरी बहन को अगर ब्लॉग मेरा पसंद आया है, तो उसको ज़रूर मेरी बहन लाइक कर देना। और तो अब जो है मैं और मम्मा जो है काफ़ी बातें शातें हो गई हैं, अब हमें भूख लग रही है, अब हम खाना खा लेते हैं, ठीक है। फिर जब खाना खाएंगे तभी मैं ब्लॉग का भी एंड कर दूँगी। तो अब मैं खाना खा के तो फिर गाइस खाने का टाइम हो गया था, मैंने और मम्मा ने कहा हमने अब खाना खा लेते हैं। तो अम्मा ने आज देखे मज़ेदार सी कलेजी बनाई है, ये देखें कलेजी का सालन है, ये देखें गाइस, और मैं तुम्हें डाल के देती हूँ, ठीक है। ये देखें मम्मा मुझे डाल के दे रही हैं, और साथ में ये रोटी है। ये देखिए, बस बस मम्मा, बस मैं इतना नहीं खाऊंगी, बस थोड़ा ही काफ़ी है, बस काफ़ी है, काफ़ी है, काफ़ी है। मैं डालती हूँ अपने लिए। मम्मा डाल रही हैं अपने लिए गाइस। मम्मा आप उसी में खा लें, चलो मैं इसी में खा लेती आप उसी में खा लें, पहली में ज़रूर ज़्यादा डालना हूँ। है। हाँ जी, फिर पहले मैं पानी डाल देती हूँ, हाँ जी, है ना, पहले तुम्हें डाल के हाँ देती जी। हूँ पानी, तो फिर मैं अपने लिए पानी डालती हूँ। जी थैंक यू मम्मा, थैंक यू, आप पानी डाल के दे रही हैं ना। पानी के बगैर तो मैं खाती नहीं, पानी मैं पहले डालती हूँ, सही बात फिर है। खाती हूँ। आज हमारा दिल करा के भी हम कलेजी ले आए, मैं फिर कलेजी बनाई, जी। माशाल्लाह बड़ी मज़े की मैंने बनाई है। जी ते खाते हैं, अब थके हुए भी है, जब थक के खाए ना तो भूख भी बड़ी लगी हुई है। ये बात सही कही है मम्मा ने, हाँ, तो फिर बहुत अच्छी काम के लगती बाद ज़्यादा भूख लगती है गाइस, थक के इंसान को। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कलेजी मेरी पसंद की भी चीज़ है, तो मैं अब खाने लगी हूँ। आप मैं भैया देखो बिस्मिल्लाह मैं खाऊंगी अब। बिस्मिल्लाह। ये ले जी गाइस, अब मम्मा पहली बाइट लेने लगी हैं, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कैसी बनी है मम्मा। हाँ जी, मैं रोटी भी लगा रही थी, छोटी छोटी मैंने तो बनाई थी। हाँ जी जी जी, बहुत मज़े चले की, माशाल्लाह। बहुत मज़े की है। चले अब मैं भी गाइस को खा के बताती हूँ, गाइस मैं भी आपको एक बाइट लेके खा कर बताती हूँ कि मम्मा ने कैसी बनाई है कलेजी। वैसे मेरी मम्मा बहुत मज़े की बनाती हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। ये देखिए मैं भी बाइट ले रही हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यम्मी, मज़ा आ रहा है। मज़ेदार मज़ेदार। उंगलियाँ चाट रही है आपकी बहन, इतनी मज़ेदार उसकी मम्मा ने कलेजी बनाई है। बहुत मज़े की बनी हुई है, भूख भी बहुत लगी हुई है हमें। जी भूख भी बहुत लगी हुई है, बहुत और कलेजी भी बहुत हमारी पसंद की चीज़ है जी, और मुझे भी, नाबिया को भी बहुत पसंद बहुत। मेरी मम्मा गाइस बहुत मज़े की कलेजी का सालन बनाती हैं, तो हमें बहुत है। पसंद है। हम रोटी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं।
हाँ जी चाहे गाइस अब हम खाना खा लें, ठीक है। और मैं और मेरी मम्मा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, एक अच्छे व्लॉग में, ठीक है। तो अब हमें जा दीजिएगा मेरे व्लॉग को। अगर आपको पसंद आया तो उसको आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकन के बटन को प्रेस कर देना, ताकि अब मेरे हर आने वाले न्यू व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिलता रहे, ठीक है। अब हमें जा दीजिएगा, हम फिर मिलेंगे। लाफिज़, बाय। मम्मा भी करें बाय, लाफिज़। मम्मी को बाय।